परीक्षित जी महाराज पहुंचे और दुनिया के तमाम ऋषि मुनि महर्षि कांडर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज मरते हुए मनुष्य को बचने के लिए क्या करना चाहिए। सीधा सा प्रश्न। तो सुखदेव जी ने कहा भागवत की कथा सुननी चाहिए। और जब सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाने के लिए गद्दी पर बैठ गए तो मैं देखा कि 33 करोड़ देवता सोने के घड़ा में अमृत लेकर के आ गया। अब आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। इंद्र ने सुखदेव जी से कहा महामुनि सुखदेव जी, हम एक अमृत कलश लेकर आए हैं। परीक्षित जी को अमर बना दीजिए, इस सुधा को पिला दीजिए और हमें भगवान की कथा सुना दीजिए। कथा सुधा हमें सुनाइए, हमें पिलाइए और ये देव की जो सुधा है, जो अमृत है देवलोक, इस अमृत को पान करा दीजिए परीक्षित जी को। परीक्षित जी भी अमर हो जाएंगे, इनका भी काम हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हम आप होते तो क्या करते? सबसे पहले तो हम देवताओं का स्वागत करते। मैं व्यास गद्दी की मर्यादा की बात करता हूँ। व्यास गद्दी पर जब कोई कथावाचक बैठ जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही क्यों न आए, उस कथावाचक के गुरु ही क्यों न आ जाएं, न उस व्यास गद्दी से वो वाचक उठेगा, न प्रणाम करेगा, न उनका नाम लेगा, न उनका अभिवादन करेगा। बड़े बड़े देवता है, सुखदेव जी उठे नहीं, उनकी तरफ देखे भी नहीं, और देखे भी तो इस विचार से देखे कि देवताओं की बुद्धि कितनी खराब हो गई है। ये तुक्ष अमृत से, जो अमृत जीवन में कभी सुख नहीं दे सकता, अमर बनाकर के लोगों को केवल विपत्ति देता है। ध्यान से सुनिएगा। अब अमृत सुधा जो है, देवताओं के पास जो अमर बनने के लिए सुधा है, वह पीने वाले अपने जीवन में केवल विपत्ति का आह्वान करता है, वो सुखी नहीं रहता। ऐसा अमृत, ऐसी सुधा पिला करके हमारे जजमान को ये दुखी बनाना चाहते हैं। और ये जो कथा सुधा है, जिसको पीने के बाद जीवन में अभयत्व मिल जाता है, संसार के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जिसे साक्षात नारायण का परम धाम मिलता है, ऐसे अमृत को कोई पीना चाहता है। सुखदेव जी ने देखा परीक्षित की तरफ। राजा तो केवल सुखदेव जी के मुखारविंद को देख रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा राजा क्या विचार है? परीक्षित जी ने कहा प्रभु, हम तो खुद को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिए हैं, हमें अब किसी अमृत से कोई लेना देना नहीं है। एक बुद्धि हूं, आप जो निर्णय लेंगे, आप जो करेंगे, वही मेरे लिए उचित है। तथा देवान जहास, तब खूब ठठा करके सुखदेव जी हंसे, हंस करके बोले क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महा। अरे कहां भगवान की ये दिव्य कथा और कहां यह सुधा, कहां कांच मतलब शीशे का नकली मणि, और कहां वो असली भगवान का दिव्य मणि। इसकी तुलना कैसे हो सकती है? अमृत पीने वाले लोग कब पीते हैं अमृत? अब ध्यान से बात सुनिएगा आप लोग। जब हम बहुत पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, व्रत करने के बाद जब मरेंगे तो मरने के बाद देवलोक में जाएंगे, तब लोग अमृत पिला देंगे देवता, हम अमर हो जाएंगे। फिर देवलोक में रहेंगे, सुख भोगेंगे, भोग भोगेंगे, धीरे धीरे हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो फिर हम मर्तलोक में आकर के जन्म ले लेंगे। यही देवलोक का अमृत है। बहुत परिश्रम करके धर्म करने के बाद,
मरने के बाद पीने को तो मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर हम मर्तलोक में आकर के जन्म ले लेते हैं किसी न किसी योनि में। यही अमृत है। वो अमर भी नहीं बना पाता। और कहा भगवान की ये कथा कि एक बार कथा को सुन लो तो सीधे नारायण का वैकुंठ धाम मिल जाएगा, फिर मरने की बात नहीं होगी। जो लोग सुधा पीते हैं, देवलोक के अमृत पीते हैं, वो कभी निर्भय नहीं रहते हैं। आप लोग ने सुना होगा, कभी रावण चढ़ाई करता है, कभी कुंभकर्ण चढ़ाई करता है, कभी मेघनाथ चढ़ाई करता है, कभी महिषासुर, कभी शुंभ, कभी निशुंभ। ये देवता लोग बार बार पराजित होते रहते हैं, अपने बीबी बच्चों के साथ अपमानित होते रहते हैं, देव लोग छोड़ करके जंगल के खाक छानते रहते हैं। फिर देवताओं, ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के आशीर्वचन से ये सब के सब भगवान के पास जाते हैं। तब भगवान विविध रूप धारण करके असुरों को मार करके इनको पुनः देवता बनाते हैं, इनका राज देते हैं। कोई भी देवता सुखी नहीं है। यही अमृत पीने का तो गुण है। और ये अभय नहीं हो सकते, अभयत्व नहीं है सुधामृत में, जो देवलोक की सुधा है। और एक बार भगवान की कथा मृत का पान कर लो तो अभयत्व मिल जाता है। अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्व्रतम मम। इसलिए इस कथा से, इस कथामृत से देवताओं के अमृत की कोई तुलना नहीं है। अब आश्चर्यजनक घटना घटी, सुखदेव जी ने सब देवताओं को अपने कथा पांडाल से उठा दिया।